श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसके बारे में आपको बताते हैं। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान से कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद, हे वसुदेव, आपको प्रणाम है। श्रावण कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? आप श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर महाराज सुनो, मैं आपको एक पाप नाशक कथा सुनाता हूं। कहा जिससे पूर्व काल में बहुत पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर यह बात बताई थी, वह बात मैं आपको सुनाता हूं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व बताते हैं। तो नारद जी ने क्या पूछा? नारद जी ने पूछा कि भगवान कमलासन, कमलासन किस लिए? हमारे ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं तो इसलिए कमलासन कहा। तो ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं कि श्रावण कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और उससे कौन सा पुण्य मिलता है? पितामह ब्रह्मा जी आप बताइए। ऐसा नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनो, संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से आप यह प्रश्न कर रहे हैं। सारे संसार का भला हो इसलिए आप यह प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपके किए गए प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, सवाल प्रश्न करते समय या उत्तर देते समय सोचना चाहिए कि उत्तर दे करके या प्रश्न करके आप किसी को चिढ़ा तो नहीं रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे। उसी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जिस प्रश्न से, किए गए प्रश्न से किसी का भला हो। अगर किसी का भला न हो, किसी का नुकसान होता हो आपके उत्तर देने से, उत्तर देने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का भला होगा इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कहा श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम होता है कामिका एकादशी। कहा कामिका एकादशी का ध्यान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, कामिका एकादशी का को याद कर लीजिए। कहा वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। कहा जिस दिन कामिका एकादशी हो उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन तमाम जो भगवान के नाम है इन नामों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहा भगवान की पूजा करने से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर तीनों जितने तीर्थ है आप घूम आइए, वह पुण्य नहीं मिलेगा जो भगवान के नाम के जाप से पुण्य मिलता है, भगवान के नाम के स्मरण से पुण्य मिलता है। गोदावरी स्नान करिए, कराइए, गंगा स्नान कराइए। जो आप इतनी मेहनत करेंगे, गंगा जाएंगे, गोदावरी जाएंगे, पुष्कर जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, जाइए, बहुत अच्छी बात है, तीर्थ में जाना चाहिए। जो फल मिलेगा अगर भगवान के नाम का स्मरण, पूजन और भगवान के नामों से भगवान की पूजा करेंगे वही पुण्य मिलेगा। लेकिन करिए, करना पड़ेगा, नाम जाप करना पड़ेगा। कामिका एकादशी का जो व्रत करता है वह बहुत ही बड़े फल का, वह बहुत ही बड़े फल को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है। कहा गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, उसका बच्चा उसके साथ हो, ऐसे गाय को ब्राह्मण को दान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कहा जो वह पुण्य मिलता है वही भगवान के नामार्चन से पुण्य मिलता है कामिका एकादशी के दिन। तो कामिका एकादशी का दिन सोचिए कितना महान है। हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं घर से
परेशान हो जाते हैं, भूख भी नहीं लगती माया के चक्कर में। हाँ, तो एक बार कोशिश करिए, मायापति भगवान के नाम के जप के कारण व्रत करिए। चलिए आज भोजन नहीं करेंगे, एकादशी है, कामिका एकादशी है, आज भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान के नाम अर्चा करेंगे, भगवान के नाम का पूजन करेंगे। हाँ, कहा जिसने भी कामिका एकादशी का व्रत किया वह संसार सागर में नहीं डूबता। कहा अध्यात्म विद्या परायण जो पुरुष है उनको जो फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति होती है कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से। क्या करना चाहिए कामिका एकादशी के दिन? कहा रात्रि जागरण करिए, भगवान को याद करते करते रात्रि बिताइए। दुख में और डांस में हम सारी रात बिता देते हैं और परिणाम दुख होता है, तो दुखी आदमी भी नहीं सोता। दुखी आदमी की नींद आती है, नींद की दवाई लेनी पड़ती है। तो अगर बिताना है रात में तो भगवान की याद में बिताइए। रात में जागरण करिए, दुख पड़े तो भगवान को याद करिए, सुख पड़े तो भगवान को याद करिए, याद करिए, दुख भी समाप्त हो जाएगा, सुख की प्राप्ति हो। और लेकिन अगर एकादशी के दिन करेंगे तो और बड़ा पुण्य है। जो एकादशी के दिन भगवान का व्रत पूजन करता है और कामिका एकादशी का व्रत करता है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में, उसे भयंकर यमराज का दर्शन नहीं होता और उसकी दुर्गति नहीं। और भगवान को सोना चढ़ाइए, चांदी चढ़ाइए, है अगर तो चढ़ाइए। चढ़ाना अगर जिसके पास है उसे चढ़ाना भी चाहिए, उसे कंजूसी नहीं करना चाहिए। कहा अगर न हो तो कहा तुलसी दल चढ़ाइए। सोना चांदी से जितने प्रसन्न होते हैं भगवान, उतने ही प्रसन्न होते हैं एक तुलसी दल चढ़ाने से। भगवान प्रसन्न हो, एक तुलसी का पत्ता लिया और भगवान को चढ़ा दिया। जिसने भी तुलसी का एक पत्ता भगवान के को चढ़ाया, मंजरी से भगवान की पूजा की, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का वृक्ष पत्ता छूने से पाप समाप्त हो जाते हैं, दर्शन करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। तुलसी को प्रणाम करिए, रोग समाप्त होते हैं। अगर रोगी है ना तो रोज तुलसी को प्रणाम करिए। कोई रोग व्याधा अगर आपको है तो आप तुलसी जी को प्रणाम करिए। सुबह उठिए, स्नान करिए, तुलसी जी को प्रणाम करिए, रोग समाप्त हो जाएंगे, यमराज का भय समाप्त हो जाएगा। और तुलसी जी भक्तों को भगवान के पास ले जाती हैं और भगवान के चरणों में जो रख देता है ना, उसको मोक्ष प्रदान करती है। ऐसी तुलसी देवी को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी। देखने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, छूने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। रोगाणाम अभिवंदिता, जो सुबह प्रणाम करता है, वंदन करता है, रोग समाप्त हो जाते हैं। निरसनी सिक्तांत कत्रासिनी प्रत्यासक्ति विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा देती है। नश्यता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः। ऐसी तुलसी देवी को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और इस मंत्र को कह करके तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कहा जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भगवान के मंदिर में जाकर के
एक दीप का दान करता है या दीप चढ़ाता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। हाँ? इतना पुण्य मिलता है कि चित्रगुप्त जो सबका हिसाब रखते हैं पाप और पुण्य का, उसके पुण्य को चित्रगुप्त गिन नहीं सकते। एकादशी के दिन मंदिर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने जो दीपक जलाता है, उसके पितर लोग अगर नरक में हो तो स्वर्ग पहुंचते हैं और अमृत का पान करते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर जो मनुष्य जलाता है, देह त्याग के बाद करोड़ों दीपकों से उसकी पूजा होती है और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया।